ओम नमः शिवाय। मीन राशि के प्रिय दर्शकों, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी की ये पंक्तियां बताती हैं मीन राशि कि जीवन में बड़ी उपलब्धि किनारे बैठकर नहीं मिलती। जो व्यक्ति डर छोड़कर गहराई में उतरता है, वही मोती लेकर बाहर आता है। इसलिए कहता हूं मीन राशि वालों, 12 अगस्त के बाद गुरु उदित होकर आपको भी किनारे से उठाकर आगे बढ़ने का साहस देंगे। जिस अवसर को लेकर अब तक संदेह था, वहीं से बड़ी उपलब्धि निकल कर आएगी। अब गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ हैं पहले से ही, लेकिन अस्तंगत हो गए थे, लेकिन 12 तारीख को उदित हो जाएंगे। अब मीन राशि से गुरुदेव पंचमस्थ हैं। अब पंचम राशि, मीन राशि से पंचम, अपनी ही राशि का स्वामी केंद्रेश होकर के जब त्रिकोणस्थ होता है तो स्वतः राजयोग बन जाता है। एक तो ये है, गुरु आपकी राशि के स्वामी होने के साथ ही ये दशमेश भी तो है ना। अर्थात दशमेश और पंचमेश होकर के शिक्षा के स्थान में, संतान के स्थान में, करियर के स्थान में, आय के भाव को, यहां से आय के भाव को जब देखेंगे, यहां से भाग्य के भाव को देखेंगे, आपकी प्रतिष्ठा को देखेंगे, देखेंगे केवल नहीं, मजबूत करेंगे। करियर में बड़ी एक वृद्धि दिखाई दे रही है। करियर में बड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है, और ये जो वृद्धि है, बुद्धि से ही अवसर मिलाने वाला है। गुरु मीन राशि के दशमेश होकर के जब पंचमस्थ हो रहे हैं, तो पंचम भाव है, इसलिए यहां पर दशमेश नौकरी का भी भाव है। व्यवसाय में, आपकी नौकरी और व्यवसाय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अनुभव और आपका ज्ञान बनने जा रहा है। अब आपको 12 तारीख से नई जिम्मेदारी मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण योजना में आपकी राय स्वीकार होगी। नौकरी बदलने वाले लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिलेगा और लंबे समय से रुका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। अगर आप शिक्षक हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप राइटर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, या फिर आप कोई विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य में हैं, तो आप यहां पर आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। आमदनी का नया रास्ता खुलेगा मीन राशि वालों, इस 12 तारीख के बाद गुरु उदित जैसे ही होंगे। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव से लाभ स्थान में है। इसका मतलब आय में बढ़ोतरी होगी, पुराना भुगतान मिलेगा, व्यवसाय में नया ग्राहक जुड़ेगा और नौकरी के साथ अतिरिक्त आय का माध्यम भी बन सकता है। आपके मित्र हैं, बड़े भाई बहन हैं, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आर्थिक अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 12 तारीख के बाद। लेकिन हाँ, कमाई बढ़ते ही खर्चा बढ़ाना सही नहीं होगा मीन राशि। इस समय बनाई गई बचत आगे बड़ी जरूरत पूरी करेगी, इसीलिए बचाने की कोशिश कीजिए। वैसे भी कहते हैं ना, कमाने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं होता, बचाने वाला व्यक्ति अमीर होता है। इसलिए बचाना सीखिए। शिक्षा में बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, पंचमस्थ हैं, उच्चस्थ हैं, उदित हो गए हैं। तो गुरु विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ है। ये प्रतियोगी परीक्षा है, उच्च शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, निम्न माध्यमिक है, जो भी है, शोध कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसके लिए वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो करिए, शुभ समय है। जिस विषय को समझने में कठिनाई हो रही थी, उसमें सही शिक्षक या फिर सही मार्गदर्शक मिलेगा आपको। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को केवल भाग्य पर नहीं बैठना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका भाग्य साथ तो देगा, लेकिन कर्म के बिना नहीं। गुरु अवसर देंगे, लेकिन परिणाम मेहनत से ही मिलेगा। इसलिए मेहनत करिए। यह भाव संतान का भाव भी है। ऐसे कहते हैं कि गुरु स्थान को नुकसान पहुंचाता है जहां गुरुदेव बैठते हैं, लेकिन हाँ, गुरुदेव केंद्रेश होकर के यहां बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान या नहीं होगा पंचम भाव को।
इसलिए मैं मेहनत जरूर करने के लिए कह रहा हूं। संतान का भाव है, शुभ समाचार मिलेगा संतान की तरफ से। संतान की शिक्षा, बच्चे आपके हैं तो उनकी शिक्षा है, उनकी नौकरी है, या फिर विवाह से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं वो कम हो जाएंगी। संतान की उपलब्धि से परिवार में प्रसन्नता आएगी। जिन माता पिता को संतान के भविष्य को लेकर लंबे समय से चिंता रह रही है या चिंता रहती थी, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे दंपतियों को भी सही चिकित्सकीय मार्गदर्शन मिलेगा। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मीन राशि, आप यहां तक पहुंचे हैं, आभारी आपका। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और अपनों के बीच शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में महादेव का महीना चल रहा है, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए, भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, इसलिए पिता, गुरु, वरिष्ठ व्यक्ति और भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। धार्मिक यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है, उच्च शिक्षा या फिर किसी दूर स्थान से जुड़ा कोई अवसर आपके सामने आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपका मार्गदर्शक बनेगा या फिर मार्गदर्शन करेगा जिसकी एक सलाह बड़ा निर्णय बदल देगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका, आत्मविश्वास वापस आएगा जो जा चुका था। गुरु की दृष्टि आपकी अपनी ही राशि पर है, यानी कि मीन राशि पर है, नवम दृष्टि। इसलिए लंबे समय से जो चल रहा मानसिक भ्रम है वो कम हो जाएगा। निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी और लोगों के सामने अपनी बात रखने का आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जिस काम को अभी नहीं कहकर बार बार आप जो टाले जा रहे थे, अब उसी पर कदम उठाना पड़ेगा आपको। प्रेम और विवाह में भी स्पष्टता दिखाई दे रही है। पंचम भाव प्रेम का भी स्थान है। गंभीर संबंध में आगे बढ़ने का निर्णय होगा। जो संबंध केवल भ्रम या फिर समय काटने पर टिके थे या हैं, उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। वहीं सच्चे रिश्ते विवाह की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विवाहित लोगों को संतान और भविष्य से जुड़े निर्णयों में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ तो मीन राशि वालों के लिए गुरु उदय का ये होगा, ज्ञान को परिणाम में बदलना। आप बहुत समय से सोच रहे थे मीन राशि कि सोच रहे थे, समझ भी रहे थे और तैयार कर रहे थे। अब केवल सोचने का समय नहीं है। कबीरदास जी की पंक्ति याद रखिए जो शुरू में मैंने कही थी, मोती किनारे नहीं मिलता, उसके लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। 12 अगस्त के बाद अवसर सामने आएगा, सही व्यक्ति मिलेगा, आय का रास्ता खुलेगा और आपकी योग्यता को पहचान मिलेगी। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। हाँ, ये सबके लिए मीन राशि जितनी भी हैं, मीन राशि के जातक इस धरती में, लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कैसे भी हों, नीचे नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं कुंडली आपकी देखूंगा। ठीक है जी। बाकी मानकर चलिए नहीं कर पाते हैं बात, अगर गुरु कमजोर है तो क्या होगा, उपाय कर लीजिए। उपाय ये है, गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और साथ में ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा, ग्राम ग्रीम नहीं बोलना है, क ख ग घ अंगा वाला ङ, व्याकरण के दृष्टिकोण से मां नहीं बोला जाएगा, अंगा बोला जाएगा। तो नाक और मुंह दोनों से ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ठीक है जी। तो ये है। तो अब इसका 108 बार मंत्र जाप करना है। किसी विद्यार्थी को पुस्तक दे दीजिए, इसके साथ साथ में कॉपी दे दीजिए या पढ़ाई की कोई सामग्री दान करिए, शो रहेगा। गुरु मजबूत होंगे और आपको एक सही दिशा मिलेगा। दिशा मिलने की जरूरत है, क्षमता तो आप में अपार है, कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ठीक है प्रभु, आप अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए। बाकी आपने सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो किया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।